हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के टॉपिक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, जो भी हमारे आर्टिकल 12 से 32, 12 से 32 जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सब किस में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो हमारे इंडियन सिटीजन है, हमारे जो भारतीय नागरिक है, उनको क्या देता है? राइट देता है कि वो अपनी लाइफ को क्या है, पीस और हार्मोनी के साथ क्या सके, जी सके। भारत के नागरिक को क्या है, शांति और सद्भाव से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसकी क्या देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? गारंटी देता है। ये जो भी अधिकार या जो भी राइट है, इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल। मौलिक रूप से ये अधिकार हमारे जाने जाते हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट को कोई भी डैमेज करता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट या संसद क्या है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? किसी भी भारत के नागरिक को भारत में रहने के लिए कि वो पीसफुली और सद्भाव हार्मोनी के साथ क्या है, अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो उसके लिए जो भी उनको राइट दिए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट। और ये राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 टू 32, 12 से 32। हमारे जो फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या क्या है? पहला है राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब सबसे पहला जो हमारा राइट है, उसको फंडामेंटल राइट है, उसको समझेंगे। पहला क्या है? राइट टू इक्विलिटी। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 टू 18, मींस 14, 15, 16, 17, 18। ये जितने भी आर्टिकल हैं ये किस में आते हैं? राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार में। इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल 14 है वो क्या है? इक्विलिटी बिफोर लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है? आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 क्या गारंटी देता है कि भारत के सभी नागरिक क्या हैं, देश के कानून द्वारा क्या है, समान रूप से संरक्षित या प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जो भी सिटीजन भारत के हैं उनको क्या है, गारंटी देता है कि वो इक्वली प्रोटेक्ट किए जाएंगे। किससे? भारत का जो लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसका मीन्स क्या है कि कोई भी स्टेट क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसकी क्या है, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ से क्या है, डिस्क्रिमिनेट या उनमें भेदभाव नहीं कर सकता। चाहे वो किसी भी जाति के हो, रंग के हो, लिंग के हो, धर्म को या किसी भी जन्म स्थान हो उनका, उनके साथ क्या हो, भेदभाव नहीं हो सकता। ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। इक्विलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार। हर एक नागरिक को क्या है, समानता का अधिकार है। उन सबको क्या है, उनके लिए जो लॉ है वो सेम है। दूसरा है सोशल इक्विलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। ये किस में आता है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि कोई भी स्टेट क्या है, किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कलर का हो या किसी लैंग्वेज का हो या किसी भी जन्म से कहीं भी उसने जन्म लिया हो, इनके साथ क्या हो, भेदभाव नहीं हो सकता। हर एक कोई भी जो पब्लिक प्लेसेस है, लाइक क्या है, पब्लिक पार्क, वेल्स, बाथिंग गार्ड एंड टेम्पल्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो। कोई भी पर्सन क्या है, जो भी भारत के नागरिक है, उनको इक्वल एक्सेस है। उनको क्या है, उनको सार्वजनिक क्षेत्र में इक्वल राइट है कि वो उस प्लेस को यूज कर सकते हैं। वो प्लेसेस क्या क्या हैं? जैसे पब्लिक पार्क होते हैं, या जो कुएं हैं, जो बाथिंग घाट है, नहाने के जो घाट होते हैं, या मंदिर है, यहाँ पे क्या है, उनको इक्वल राइट है कि वो वहां जा सकते हैं। ठीक है। इसी आर्टिकल में क्या है, स्टेट को क्या है, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। किसके डेवलपमेंट में?
विमेन और चिल्ड्रन के, बच्चों और औरतों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं कौन? स्टेट। इसके साथ साथ स्पेशल प्रोविजन किसके लिए बना सकते हैं? जो हमारे क्या हो, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST, इन सब के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15। इसके बाद आता है इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 16 है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई स्टेट को क्या कहता है कि वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट या किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। किसके मामले में? रोजगार के मामले में। एम्प्लॉयमेंट के मैटर में क्या है, कोई भी स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति क्या है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16। ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस में आता है? आर्टिकल 17 में। पहले से क्या होता था कि जो अछूत माना जाता था तो उन्हें टच करने के लिए मना किया जाता था। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 क्या है कि जो भी अगर इसकी प्रैक्टिस करते हुए या इस तरह का व्यवहार करता है अनटचेबिलिटी का, तो इस जो ये भेदभाव है इसको खत्म करता है आर्टिकल 17। अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी का व्यवहार क्या करता है, शो करता है या इस तरीके की कोई हरकत करता है, तो वो लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो आर्टिकल 17 में क्या है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता की प्रथा है उसको समाप्त करता है आर्टिकल 17। अगर कोई भी इस तरह की अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता है या इस तरह की कोई हरकत करता है तो वो क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो हमारा आर्टिकल 18 है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी स्टेट किसी को भी कोई टाइटल देने से रोक सकता है। कोई भी राज्य क्या है, किसी को भी कोई उपाधि देने से रोक सकता है। भारत के नागरिक को, जो भी सिटीजन है इंडिया के, वो कोई भी फॉरेन स्टेट की टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यह है आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का उन्मूलन। इसके बाद दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, जो आते हैं आर्टिकल 19 टू 22, 19, 20, 21, 22। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? सबसे पहला है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो हमारा राइट टू फ्रीडम है वो क्या देता है? राइट देता है कि हर कोई व्यक्ति क्या है, पब्लिक एक्टिविटीज में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति क्या है, सार्वजनिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये आर्टिकल 19 में नहीं लिखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि आर्टिकल 19 में क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई भी व्यक्ति अपनी भाषण या अभिव्यक्ति देने की क्या रखता है? स्वतंत्रता रखता है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या है, क्योंकि वो अपने को एक्सप्रेस अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, तो ये किससे इंक्लूडेड है? फ्रीडम ऑफ प्रेस से। तो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति स्पीच और एक्सप्रेशन देने के लिए क्या है? फ्री है। उसको ये फ्रीडम है कि वो किसी भी पब्लिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है और भाषण या अभिव्यक्ति दे सकता है। ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अब क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि एक असेंबली, कोई भी हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये तभी कर सकते हैं जब क्या हो, पीसफुली, शांति पूर्वक हो और बिना किसी हथियारों के हो। जैसे जो नेताओं की रैलीज वगैरह होती है ना, इसकी क्या है? फ्रीडम है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का कि वो क्या कर सकता है? असेंबली बुला सकता है, लोगों को इकट्ठा करने की स्वतंत्रता रखता है, पर कब? जब वहां पे क्या हो, कोई भी हथियार ना हो और वो शांति पूर्वक तरीके से क्या हो, वो भीड़ इकट्ठा हो। इसमें भी क्या है कि जो हमारा स्टेट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या कर सकता है? इम्पोज कर सकता है। राज्य क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता की अखंडता के हित में क्या है? उचित प्रतिबंध लगा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर वहां पे क्या है, भारत की जो संप्रभुता, सोवर्जिनिटी और अखंडता, इंटीग्रिटी क्या हो, हार्म हो रही हो, अगर वहां पे इस चीज का कोई भी उल्लंघन हो रहा है इस तरीके का, तो वहां पे क्या है? स्टेट क्या है? रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है। इसके बाद है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को संघ
या संघ बनाने की, यूनियंस बनाने की क्या है, फ्रीडम है। इसमें भी क्या है, स्टेट क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर क्या है कि जो भी वो किसको हार्म कर रही है, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में क्या हो, अगर वहां पे क्या है, इस भारत की संप्रभुता और अखंडता, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को क्या हो, हार्म हो रहा हो, तो वहां पे स्टेट क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर एक व्यक्ति क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसमें भी क्या है, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि अगर क्या है कि जो इस टाइम पे सपोज कोरोना हुआ, तो इधर से उधर जाने का क्या है, प्रतिबंध लगा दिया ना स्टेट ने, तो क्यों हम क्या कह रहे हैं कि वैसे हमें क्या है, हर एक व्यक्ति को क्या है, फ्रीडम है कि वो मूव कर सकता है इंडिया में कहीं भी, पर क्या है, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है रीजनेबल, कि उसका कोई मतलब बनता हो, तब वो क्या है, स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर क्या है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे आंदोलन, यात्रा, इन सब में प्रतिबंध लगे थे, जिससे क्या हुई, महामारी को नियंत्रित किया जा सका, कोविड को क्या किया, कंट्रोल किया जा सका। तो हम कह रहे हैं स्टेट क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर कोई ऐसी कंडीशन पड़े। इसके बाद है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पर इसमें भी क्या है कि अगर अनुसूचित जनजातियां, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अगर किसी तरीके से उन पे क्या है, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं इधर से उधर बसने में, किसी के कि आप वहां बस रहे हैं, तो उनको अगर कुछ हार्म पहुंच रहा है, तो स्टेट क्या है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि ये क्या है, स्टेट के अधीन है कि वो क्या कर सकता है कि अगर, क्योंकि उसको क्या है, जो एसटी है उनको प्रोटेक्ट करने हैं, उनकी क्या है, प्रोटेक्शन के लिए वो इस चीज में रोक लगा सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में, अगर वो एसटी एरिया है, तो वहां पे निवास करने में उनमें रोक लगा सकता है। वैसे क्या है कि हर व्यक्ति क्या है, फ्री है कि वो कहीं भी रह सकता है और कहीं भी बस सकता है। ठीक है। इसके बाद है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप क्या है, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी व्यवसाय, व्यापार या व्यापार करने की क्या है, स्वतंत्रता है आपको। इसमें भी क्या है, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कब, जब अगर आपका बिजनेस क्या है, किसी के लिए क्या हो, खतरनाक हो या इमोरल हो, अनैतिक हो या खतरनाक हो, तो स्टेट क्या लगा सकता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बाकी आप क्या है, फ्री हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी प्रोफेशन अपनाने के लिए, आप किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अगर वो हर किसी के लिए क्या हो, सही हो, वरना क्या हो, उसमें स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो क्या है आर्टिकल 32 एंड 24, सॉरी 23 एंड 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, द एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार, जो फोर्स लेबर, बेगार में क्या होता है कि किसी से जबरदस्ती काम कराया जाता है। तो हमारा जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 है, वो क्या कहता है, 23 एंड 24, कि जो मानव तस्करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और बेगार का क्या करता है, उसका उन्मूलन करता है, एबोलिशन करता है। दूसरा क्या है, एबोलिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 23 और 24 क्या कहते हैं कि जो भी बच्चे 14 साल से कम आयु के हैं, उनके कारखानों में, फैक्ट्रीज और माइंस में काम करना क्या है, उनके लिए खतरनाक है। तो इस बच्चों के इस रोजगार को क्या करता है, समाप्त करता है। बच्चों का, जो 14 साल से कम एज के बच्चों का फैक्ट्री और माइंस में काम करने को क्या करता है, रोकता है, उसको समाप्त करता है, आर्टिकल 23 एंड 24। चाइल्ड लेबर इज कंसिडर ए ग्रॉस वायोलेशन ऑफ द स्पिरिट एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी बच्चा जो चाइल्ड लेबर, बाल श्रम हो रहा है, उसको क्या है, घोर उल्लंघन माना जाएगा, अगर कहीं पे भी कोई बच्चा बाल श्रम या चाइल्ड लेबर हो रहा है।
बेगार प्रैक्टिस इन द पास्ट बाय लैंडलॉर्ड्स हैज बीन डिक्लेयर्ड ए क्राइम एंड पनिशेबल बाय लॉ। पहले से क्या होता था कि जो जमींदार लोग होते थे वो बेगार करते थे, मतलब हर लोगों से जबरदस्ती श्रम कराते थे, काम कराते थे। तो जो इस अतीत में या पास में जो भी ये प्रैक्टिस चलती थी बेगार की, इसको क्या किया, आर्टिकल 23 एंड 24 ने समाप्त किया। अगर कोई इस तरीके का बेगार प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो ये क्या है, क्राइम है, और उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। Trafficking in humans for the purpose of slave trade or prostitution is also prohibited by law। जो दास व्यापार या वेश्यावृत्ति का उद्देश्य है मानव तस्करी में, उसे भी कानून द्वारा क्या है, प्रतिबंधित किया है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो लोगों का दास व्यापार के लिए ट्रांसफर होता है, सॉरी भेज मतलब इधर व्यापार होता है उनका, और साथ ही जो क्या है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होती है, उसको भी क्या करता है, आर्टिकल 23 और 24 समाप्त करता है। अगर कोई इस तरीके से करता हुआ मिला तो उसको क्या है, लॉ द्वारा पनिश किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये कौन से हमारे फंडामेंटल राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी स्टेट क्या है कि सारे स्टेट के लिए क्या है, सारे रिलीजन क्या है, इक्वल है। वो किसी भी रिलीजन को दूसरे रिलीजन से क्या है, उसे वरीयता नहीं दे सकता या प्रेफरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, सभी धर्म क्या है, राज्य के समक्ष समान है। सभी रिलीजन क्या है, स्टेट के सामने क्या है, इक्वल है। वो किसी भी एक धर्म को दूसरे पर वरीयता नहीं दे सकता। और नागरिक क्या है, सिटीजन क्या है, फ्री है प्रीच करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए अपने चॉइस के रिलीजन को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्रीडम देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन की क्या कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है या अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र है। और हर एक स्टेट के सामने सारे रिलीजन क्या है, इक्वल है, और वो किसी भी एक धर्म को दूसरे धर्म के समक्ष क्या है, वरीयता नहीं दे सकता। रिलीजियस कम्युनिटीज कैन सेट अप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन। जो रिलीजियस धार्मिक समुदाय है वो क्या है, चैरिटेबल, जो चैरिटी वाले इंस्टीट्यूशन नहीं है, उनको सेटअप कर सकता है। ये किसमें दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Activities in such institutions which are not religious are performed according to the law laid down by the government। ऐसी संस्थाएं जहाँ पे क्या है, कोई भी धार्मिक काम नहीं हो रहा है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कोई धार्मिक नहीं, वहाँ पे सिर्फ पैसे जमा हो रहे हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया उनके अकॉर्डिंग ही वो चीजें चलेंगी। ठीक है, वो ऐसी परफॉर्म करेंगी जैसा लॉ में लिखा है। No person shall be compelled to pay taxes for the promotion of particular religion। कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए किसी भी व्यक्ति को पे देने के लिए या कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, ए स्टेट रन इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इम्पार्ट एजुकेशन डेट इज प्रो रिलीजन। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट क्या है, राज्य के द्वारा संचालित है या उसमें क्या है, राज्य का फंड, स्टेट का फंड लगा है, तो वहां पे क्या है, धर्म की शिक्षा नहीं प्रदान हो सकती। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। Any community which has a language and a script of its own has the right to conserve and develop them। अगर किसी भी समुदाय की अपनी एक भाषा और कोई भी अपनी लिपि है, लैंग्वेज, और अपनी उसकी स्क्रिप्ट है, तो वो उसके कंजर्व, संरक्षण और विकास, डेवलपमेंट के लिए क्या है, उसको अधिकार देता है, आर्टिकल 29। No citizen can be discriminated against for the admission in state or state aided institution। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट क्या है, स्टेट के फंड पे चल रहा है, चाहे वो आंशिक हो या फुली, चाहे वो स्टेट का हो,
अगर वो स्टेट के फंड से चल रहा है तो वहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति के एडमिशन के लिए। वहां पे हर एक व्यक्ति का क्या होगा, प्रवेश होगा, अगर वो किसके फंड पे चल रहा है, किसकी हेल्प से चल रहा है, स्टेट के हेल्प से। ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। जो भी अल्पसंख्यक हैं या धार्मिक या भाषाई माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हैं, वो अपना क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। अगर वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो कल्चर है उसको क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को प्रिजर्व, संरक्षित और विकसित कर रहे हैं, तो माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक क्या है, अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपना खुद का क्या है, शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो क्या है, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी जो भी फंडामेंटल राइट का क्या है, किसी के साथ भी इनका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है या खंडन हो रहा है, जो भी किसी के भी जो मौलिक अधिकार है उनका खंडन हो रहा है या कोई उनको नहीं मान रहा है, तो क्या है, वो व्यक्ति उन अधिकार, उन फंडामेंटल राइट के लिए क्या है, कोर्ट में जा सकता है, अपने अधिकारों के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। This procedure of asking the court to preserve or safeguard the citizen fundamental rights can be done in various ways. तो नागरिक क्या है, अपने फंडामेंटल राइट को क्या है, प्रिजर्व, संरक्षित और सेफगार्ड, सुरक्षित रखने के लिए अदालतों से, ठीक है, कोर्ट से क्या है, विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, तो कोर्ट कैन इशू वेरियस काइंड ऑफ रिट्स। जो कोर्ट है वो डिफरेंट टाइप के क्या है, रिट्स इशू कर सकता है। ये रिट्स क्या क्या है, हेबियस कोर्पस, जिसे क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मेंडमस, जो क्या है, परमादेश, प्रोविजन, निषेध, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा एंड सेटेरियो, उत्प्रेषण। तो क्या है कि अगर उसके जो ये फंडामेंटल राइट है उनकी संरक्षित करने और उनको सुरक्षित करने के लिए क्या है कि कोर्ट से क्या है, डिफरेंट टाइप की रिट्स इशू कर सकते हैं। रिट्स क्या है, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोविजन, क्यू वारंटो, एसेटेरियो, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। When a national or state emergency is declared, this right is suspended by the central government. अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, इमरजेंसी होती है, तो क्या है, ये जो भी फंडामेंटल राइट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, निलंबित कर सकती है। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।